पति की शोभा ऑफिस में और पत्नी के पैर घर में होने चाहिए जीजी, नहीं तो एक दिन बहू सबको अपने इशारे पर नचाएगी। बुआ जी ने अपनी भाभी को तंज कसते हुए और सासू माँ के कान भरते हुए ऐसा कहा कि तभी किचन में बुआ जी के लिए चाय बना रही नई नवेली दुल्हन बनकर आई। राखी बुआ जी की बात सुनते ही झटके से हाथ से चाय का कप नीचे गिर पड़ा, क्योंकि डाइनिंग टेबल के ठीक सामने किचन होने के कारण सास और बुआ जी की बातें साफ समझ और सुनाई आ रही थी। नीचे गिरे चाय के कप की आवाज़ भी बुआ जी और सास तक गई। माँ जी तो चुप रही, लेकिन बुआ जी ने फिर अपनी भौएं को चढ़ाते हुए और मुंह को टेढ़ा करके भड़काऊ अंदाज में एक बार फिर माँ जी को टोंट मारा। देख लो, अभी तो सिर्फ घर में रहने को ही कहा है, कप प्लेट टूटने लगे हैं। जॉब पर भेजा तो घर टूटते हुए समय नहीं लगेगा। राखी को बुआ जी की बात सुन के झटका इसलिए लगा क्योंकि पीएचडी कर चुकी राखी के ससुराल में जॉब करने के अरमान अब धुंधले से नजर आने लगे, क्योंकि बुआ जी पुरानी विचारधारा को ज़्यादा ही महत्व देती थीं। घर की सबसे बड़ी थी, इसलिए उनकी बात कोई नहीं टालता था। और अब राखी का मन सुनामी की तरंगों की तरह लहरने लगा कि माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया और इतना पैसा खर्चा किया, लगता है अब मुझे ससुराल के लोग जॉब ही नहीं करने देंगे। मेरे बचपन का सपना तो सपना बनकर ही रह जाएगा। राखी का चेहरा अब रुहासा सा हो गया। अपने बुझे हुए मन से सास और बुआ जी को चाय देने के बाद तुरंत अपनी मम्मी को मायके में कॉल किया और कहा, मम्मी आप तो बोल रही थी कि मेरे ससुराल में सब हाई एजुकेटेड हैं, मेरे पढ़ने लिखने से किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। माँ, हाँ बेटा, तेरे ससुर जी बोल रहे थे तेरे पापा से कि तेरे ससुराल वालों को बहू के पढ़ने लिखने की कोई मनाही नहीं है। इतने में पीछे से आवाज़ आई कि बहू दोपहर का खाना क्या खुद से बना के खाना पड़ेगा। बुआ जी ने राखी को आवाज़ लगाई। तब राखी फ़ोन कट करते हुए, मम्मी मैं आपसे बाद में बात करूँगी। राखी ने बुआ और सास को जल्दी जल्दी खाना खिलाया तो सास ने कहा, आ बहू हमारे साथ बैठ लो। राखी ने दबे मन से कहा, नहीं माँ जी, किचन में काम ज़्यादा है। राखी का मुरझाया चेहरा देखकर सास समझ गई कि बहू उदास है। राखी की सास किचन में काम कर रही राखी के पास आई और बोली, बहू बुआ सास की बातें सोच रही है। ठीक है तो ठीक ही तो कह रही हैं, क्या कमी है तुझको? घर का खर्चा तो तेरे ससुर जी संभाल लेते हैं और बचा क्या तुम पति पत्नी के खर्चे। उसके लिए तेरे पति की इतनी सैलरी तो है ही कि तेरे और अपने खर्चे आसानी से उठा ही लेगा। अब सास से बात करके कहाँ दिल का हाल बताने की सोच रही थी राखी, मगर अब तो बेचारी के जॉब करने के सपने ध्वस्त ही हो गए समझो, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं सास से ही उम्मीद थी कि वो तो ज़रूर समझेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब राखी की शादी के 2-3 महीने यूं ही बीत गए। तब राखी ने ससुराल में जॉब करने का प्रस्ताव रखा, मगर बुआ के भड़काऊ तरीके से यह बोलने से कि बहू एक दिन पूरे घर को नचा के रखेगी, सबके मन में यह बात घर कर गई। अब कोई नहीं चाहता था कि राखी जॉब करे, यहाँ तक कि पति भी नहीं। अब जब ससुराल में कोई नहीं चाहता राखी जॉब करे तो राखी भी विरोध नहीं कर पाई। इज्जत, दुनियादारी, समाज क्या कहेगा जैसे ख्यालों को मन में लाकर अब किचन के चूल्हे पर रोज अपने सपने की आहुति सब्जियां छोंक कर देती।
यही मेरी जिंदगी है। बुआ जी तो अपनी भिंडी छौंक कर चली गईं, लेकिन किचन का काम ही मेरी ड्यूटी है और ससुराल में सबको खुश रखना मेरा जॉब। वैसे भी रोने की बंद कमरे से आवाज़ बाहर ना चली जाए और सिसकियाँ पति ना सुन ले, इसलिए प्याज काटने के बहाने से ही अपने जॉब करने की चाहत को आंसुओं में बहा देती। अगर किसी ने गलती से आंसुओं की वजह पूछ भी ली तो दिखाने के लिए प्याज तो बगल में ही रखी रहती। अब अपने सपने को हमेशा के लिए त्याग चुकी राखी ससुराल में घर के कामकाज में ही रम गई। अपने आप को छोड़कर अब सबको खुश रखती, सबकी छोटी से छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखती। समय ऐसे ही कट रहा था। एक दिन पूरे परिवार ने शिमला घूमने का प्रोग्राम बनाया। सबने अपनी अपनी ज़रूरत का सामान ले लिया और निकल गए घर से और शिमला में खूब घूमे फिरे और मज़े किए। लेकिन रास्ते पर बड़ी बड़ी कंपनियां देखकर एक बार फिर जैसे राखी के महीनों दबे ख्याल उमड़ आए और कार के शीशे से बड़ी बड़ी इमारतों को देखकर मुंह से कब यह निकल गया कि अगर मैं जॉब करती तो इन्हीं में से एक कंपनी में होती। और कुछ पल के लिए तो वो अपनी दुनिया में ही खो गई। तब झटके से पति ने कंधा पकड़कर हिला दिया कि क्या बोल रही हो तुम? जॉब करने का भूत अब भी जिंदा है क्या? मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं, और जल्दी से सबका ध्यान दूसरी ओर करवा दिया। तभी अचानक कार ड्राइव कर रहे ससुर जी ने घबराते हुए कहा, सब गाड़ी को जोर से पकड़ो क्योंकि गाड़ी के ब्रेक काम नहीं कर रहे हैं। लगता है गाड़ी के ब्रेक फेल हो गया है। अब गाड़ी राखी के ससुर जी से संभाले नहीं संभल रही थी और सारा ध्यान कार की ब्रेक पर होने के कारण सामने से आते हुए बड़े से ट्रक से टकरा गई। सब लहूलुहान होकर बेहोश हो गए थे। थोड़ी देर बाद सबकी आंखें खुली तो सबने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। सब एक दूसरे को देखने की लालसा में थे। ससुर उठने को हुए तो उठ नहीं पाए क्योंकि उनके दोनों पैर अब नहीं रहे। सास घायल थी, एक हाथ सास का भी नहीं रहा और पति को देखा तो उसे देखकर तो राखी अधमरी ही हो गई क्योंकि पति कोमा में चले गए थे। कई हफ्तों के इलाज के बाद हम सब घर आ गए। नाते रिश्तेदार भी मिलने आए, बुआ जी भी आई, मगर अब वो सास ससुर और पति को भड़का नहीं रही थी। यह बोल रही थी कि अब घर के कमाने वाले मर्द तो कहते ही फूट फूट के रो पड़ी और आखिर में जाते जाते सबके सामने बोल ही पड़ी कि राखी बहू, अब तुझे ही घर का मर्द बनना होगा, तुझे ही कमाना होगा। स्थिति ऐसी थी कि सबने मेरे और उम्मीद भरी निगाहों से देखा। विडंबना यह भी थी, बचपन का सपना पूरा हुआ भी तो ऐसे खुश होऊं या अफसोस करूं? घर की जिम्मेदारियां मुझे ही उठानी है, सोचकर एक नई शुरुआत की। फर्क यह था, अब सपने पूरे होने की खुशी नहीं थी। घर और दवाइयों का खर्च कैसे निकालना है यह फिक्र थी। सच ही तो कहा था बुआ जी ने, एक दिन सबको अपने इशारे पर ही नचाएगी। अब सब नाच ही तो रहे थे। राखी के डांटने पर ही सब परहेज की सब्जियां और कड़वी दवाइयां खाते। स्टोरी अच्छी लगी हो तो आपको चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आगे आपको आसानी से मिल सके।